नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुख कर लेते हैं कोंडागांव की खबर की ओर, जहां बिजली, स्वास्थ्य और अन्य जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि रैली कांग्रेस भवन से एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित इस रैली के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिले की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया, जहां कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से आमजन और किसान परेशान है। साथ ही बिजली संकट के कारण कई किसानों को अपनी खड़ी फसल पशुओं को खिलानी पड़ रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। वहीं जिला अस्पताल समेत शासकीय अस्पतालों में दवाइयों की कमी, डॉक्टरों का अभाव और जरूरी सामग्री न मिलने से मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। इसके अलावा अवैध पेड़ कटाई, अमृत मिशन की पाइपलाइन से जुड़ी परेशानियां, शहर में फैली गंदगी और नालियों की सफाई न होने जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को केवाईसी के नाम पर बार बार परेशान किए जाने को भी कांग्रेस ने अनुचित बताया। वहीं कांग्रेस नेता मोहन मरकाम ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों के बार बार आवेदन के बावजूद समाधान नहीं होना सरकार की जन विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस खास खबर के लिए कोंडागांव से कादिर मेमन की रिपोर्ट। जी महोदय बताएंगे। छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है। यहाँ का कोयला, यहाँ का पानी, यहाँ का जमीन, यहाँ का बिजली को दूसरे प्रदेशों में बेचा जा रहा है, उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, मगर किसानों को यहाँ का बिजली नहीं दिया जा रहा है। 4-4 घंटा, 3-3 घंटा बिजली गांव में नहीं है। लो वोल्टेज के कारण पूरे फसल चौपट हो गए, जिसके मांग को लेकर हम बिजली कटौती के विरोध में आज हम लोग 5-6 सूत्री मांगों को लेकर हम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। तत्काल इसका निराकरण करे, प्रशासन उसकी पहल करे। इस मांग को लेकर हम लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं और हम किसानों के हक की लड़ाई और शहरवासियों को पानी के साथ साथ जो गड्ढे खोदे गए हैं जहाँ अलग अलग वार्डों में आज बहुत ज़्यादा परेशान है आम जनता, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ जंगलों की अवैध कटाई लगातार हो रही है। ट्रकों यहाँ का जो लकड़ी दूसरे प्रदेशों में दूसरे जगह भेजा जा रहा है, उसका भी विरोध, जंगल कटाई के विरोध में भी आज हम लोग हमारे ज्ञापन में वो भी मांगे है। तो यहाँ के जंगल नहीं कटना चाहिए, जिसके कारण भीषण गर्मी हो रही है, इसके रोकथाम मिलेगा। यहाँ के जंगल बचना चाहिए, हमारी मांग है। महोदय देखा जा रहा है कि आपके शासन में भी यही स्थिति थी क्या? बिजली की समस्या थी, अभी भी वही हाल है? नहीं, देखिए हमारे शासन में बिजली कटौती तो नहीं के बराबर थी। हम बल्कि 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने आम जनता को राहत देने का काम किया था। जैसे अभी 300, पहले हमारी सरकार में 300 बिजली बिल आता था, अभी 2000 से 3000 बिजली बिल है। अनाप शनाप बिजली बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर के कारण लोगों के जीना दूभर हो गया है, उनके खाने पीने की सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विष्णुदेव सरकार जो उद्योगपतियों को बिजली देती है, दूसरे प्रदेशों में बिजली देती है, पहले तो यहाँ के निवासियों का, छत्तीसगढ़ के निवासियों का हक बनता है कि यहाँ के लोगों को बिजली मिले। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, इसके बाद अगर समस्या का निराकरण नहीं होगा, कलेक्टर घेराव करने का एक बृहद हम लोग 1 सप्ताह का समय हमने प्रशासन को दिया। 1 सप्ताह के अंदर समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम कलेक्टर घेराव हम लोगों का कार्य में है। यही जो समस्याएं अभी बताए हैं इसी के बारे में है। और मेन अभी हम लोग सब दौरा कर रहे हैं, तो गांव में मक्का लगा हुआ है। मक्का में अब पानी देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो पूरी लाइट चली गई है। अभी कल ही हम लोग माकड़ी में थे, 2 घंटे 3 घंटे लाइट चली जाती है और इससे अब पूरी फसल ख़राब हो रही है। वो कर्ज में ऐसे ही डूबे हुए हैं, लोन लेके सब लोग खेती कर रहे हैं, तो बुरी स्थिति हो गई। सरकार को बहुत जल्दी पहल करनी चाहिए और पूरी बिजली हम लोगों को मिलनी चाहिए।